नमस्कार, राम राम देवी और सज्जनों। मैं कवि श्री रोशन पुरोहित आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोलैब वीडियो में दो से ज्यादा व्यक्तियों के समूह में कोलैबोरेशन होता है, जिसमें आज कवियत्री प्रेरणा सिंह गाजियाबाद से, कवियत्री वाटिका नौरियाल जी उत्तराखंड से, कवियत्री रूही सिंह बिहार से और मैं कवि श्री रोशन इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, तीनों देवियों की कविता आप जरूर सुने, यूट्यूब पे आप जरूर जुड़े। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। नमस्कार, राम राम देवी और सज्जनों। मैं कवि श्री रोशन पुरोहित आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और हम इस यात्रा के साथी हैं, मुसाफिर हैं। और मुसाफिर की यात्रा में कुछ रचनाएं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। हम भी है मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर। हम भी है मुसाफिर, तुम भी हो मुसाफिर। फिर क्यों जंग है एक पहचान के खातिर। चलना है तुम्हें एक मकसद के लिए, चलना हमें एक मंजिल के लिए। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। होगा अगर दस्तूर तो मिलेंगे एक मुलाकात के खातिर। वरना हम जहां भी रहे उस प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे। उस प्रभु से सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे, जहां पर भी मित्रों आप रहो, जहां पर भी मित्रों आप रहो। बस आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। दोस्तों, ये संदेश है, सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, हमसे सदा जुड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, राम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं वाटिका नौरियाल उत्तराखंड से आपके सामने एक कविता रखने वाली हूँ और मेरे साथ ही मेरे साथियों प्रेरणा जी और रूही जी को भी आप ज़रूर सुनिए। धन्यवाद। किसी ने पूछा कि हिंदी में क्यों लिखती है। मैंने कहा क्योंकि मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। माँ का दुलार, पिता का प्यार, भाई बहनों से मस्ती, बड़ों से व्यवहार, उमड़ते घुमड़ते बादलों का शोर, दिल उड़ा ले जाने वाला चित चोर। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। दोस्तों संग खिलखिलाना, बच्चे को झुनझुना दिलाना, जगमगाती बिजलियां, सखियों संग चुगलियां, लहलहाते खेत, सावन के झूले, दादी की कहानियां, मिट्टी के चूल्हे। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। पति पत्नी में झड़प, दोनों में अनबन, प्रेमिका की अटखेलियां, प्रेमी का चुंबन, आम का अचार, चटनी के चटखारे, जवानी का जोश, सपने ढेर सारे। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। लंगड़ी टांग और कबड्डी का खेल, नानी की बगिया में चढ़ती अमर बेल, चाची ताई बुआ का बेतहाशा प्यार और खिलखिलाता सा एक संयुक्त परिवार। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती। मैं अंग्रेजी में नहीं सोच पाती, इसलिए हिंदी में लिखती हूँ। भावनाएं सारी, रेगिस्तान की रेत और ऊंट की सवारी, झुकते हुए सर अल्लाह के आगे, ईश्वर का दर्शन और मन्नत के धागे। लिखती हूँ सुहागन का सिंदूर और बिंदी, क्योंकि मेरे मन की भाषा है हिंदी, क्योंकि मेरे मन की भाषा है हिंदी। बहुत प्यारा शेर है। वो था रोशन किसी दिए जैसा। आई हाय हाय। वो था रोशन किसी दिए जैसा और मैं उस दिए की बाती थी। आई वाह 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 वाह। वो था रोशन किसी दिए, बहुत अच्छा शेर है, वाह। और मैं उस दिए की बाती थी। बहुत धन्यवाद। उसकी बातें थी आईने जैसी, उसकी बातें थी आईने जैसी, जिसमें मैं खुद को देख पाती थी। आय हाय वाह 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 वाह। अरे खुल के पढ़े आप, वाह 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 वाह। मत खेलिए जी प्रेम के धागों के साथ साथ, दिल टूटता है टूटते बातों के साथ साथ। भूला नहीं वो अब भी मेरे घर का रास्ता, भूला नहीं वो अब भी मेरे घर का रास्ता। आता है रोज शाम यादों के साथ साथ, आता है रोज शाम यादों के साथ साथ।
सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाले नमो नमः वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। सरस्वती माँ को मैं अपना वंदन करती हूँ और अपनी कुछ चंद पंक्तियां उनको समर्पित करती हूँ। मुझे पता है यहाँ सभी लेखनी से जुड़े हैं, या तो लिखते हैं या तो पढ़ते हैं, तो उन सब के लिए ये कुछ अपने शब्द उनकी तरफ से भी सरस्वती माँ के चरणों में अर्पित करती हूँ। सुनिएगा। ओ माँ तेरे शुभाशीष ते मन फूल सा देखो खिल गया। ओ माँ तेरे शुभाशीष ते मन फूल सा देखो खिल गया। उपहार ये मुझको मिला, आकार ये मुझको मिला। उपहार ये मुझको मिला, आकार ये मुझको मिला। मेरे लेखनी से माँ तूने मुझे मेरी ही पहचान दी। मेरी लेखनी से माँ तूने मुझे मेरी ही पहचान दी। मैं संवर गई, मैं निखर गई, मेरी चेतना को जगा दिया। मैं संवर गई, मैं निखर गई, मेरी चेतना को जगा दिया। ओ माँ तेरे शुभाशीष ते मन फूल सा देखो खिल गया। मेरे शब्द माँ तेरे चरणों में चरणामृत का भोग बने। मेरे शब्द माँ तेरे चरणों में चरणामृत का भोग बने। दिल तक पहुँचे, दिल में बसे, मैं प्रेरणा मुझे राह दिखा। दिल तक पहुँचे, दिल में बसे, मैं प्रेरणा मुझे राह दिखा। और ये राह मैं उन सब के लिए ढूंढ रही हूँ जो लेखनी में है, जो पढ़ते हैं या लिखते हैं, क्योंकि सौभाग्य की बात होती है कि आप लेखनी से जुड़े हैं। आपका मन है जो कुछ ऐसी चीजें को देख सकता है, उन भावनाओं को महसूस कर सकता है जो शायद कोई आम लोग ना कर सके। तो यहाँ मौजूद सबको मेरा नमन है जो लेखनी से जुड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं